बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये कंप्लीट किया था। इनके 5 और 6 क्वेश्चंस थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे कबल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो आइए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड 15th टर्म ऑफ एन एपी। 15th टर्म हमने फाइंड करनी है, यानी A15 जो है ये हमने फाइंड करना है ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वेयर द थर्ड टर्म इज़ 8। यानी थर्ड टर्म जो है जिसको हम A3 कहेंगे ये है 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 1/3। कॉमन डिफरेंस कहते हैं D को, कॉमन डिफरेंस है 1/3। तो यानी हमें क्वेश्चन के अंदर ये 3 चीज़ें गिवन है, सॉरी गिवन तो 2 ही हैं, ये फाइंड करनी। तो ये क्वेश्चन है, अगर पूरी स्टेटमेंट को पढ़ा तो ये है। तो इसमें चूँकि जिक्र आ गया AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये इसका एक अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है A + n-1 × D, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब जो चीज़ हमें गिवन है, मसलन हमें गिवन है A3 हमें गिवन है, तो हमने A3 के लिए ही इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मतलब क्या करेंगे ये कि n की जगह हम 3 लिख लेंगे। A हमारे पास फर्स्ट टर्म कोई भी नहीं है, A को ऐसे रहने देंगे, प्लस n की जगह फिर लिख लेंगे 3 - 1 × D की जगह 1/3। तो आपने देखा D की जगह मैंने 1/3 लिख लिया, और यहाँ पे 3 - 1 क्योंकि थर्ड टर्म जो है ये हमें गिवन है। तो इस तरह थर्ड टर्म जो है ये हमें 8 गिवन है, इसकी जगह हमने 8 लिख लेना है। A + 3 में से 1 निकालें 2, तो 2 × 1/3, तो ये 2 × 1 = 2, ये बन जाएगा आपके पास 2/3, यानी A + 2/3। अब ये 2/3 उठाएं, इधर ले आएँ, इधर आके ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, इधर A आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करने का जो मेथड है वो क्या है, LCM। क्योंकि जब दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में माइनस या प्लस हो रही हों तो उनको LCM के मेथड से हल किया जाता है। तो इसका हम लेंगे LCM। तो इन दोनों के LCM ले लेते हैं। 3 LCM आएगा, तो 3 × 8 = 24, -3 × 1 = 3, 1 × 2 = 2। तो इस तरह A = 24 में से 2 माइनस करेंगे 22/3। ये हमारे पास A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए अभी जस्ट हमारे पास A की वैल्यू फाइंड हुई है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, वो है फाइंड द टर्म 15th टर्म, यानी हमें 15th वाली जो टर्म है वो फाइंड करनी है। तो इस तरह जो है अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ेगा। यानी हम अगेन क्या करेंगे, वंस अगेन जो है हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, जो हमने पढ़ा है, A + n-1 × D। यही फार्मूला मैंने दोबारा लगाया। क्यों दोबारा लगाया, क्योंकि अब हमने असल जो हदफ है हमारा 15th टर्म ये हमने फाइंड करनी है। तो n की जगह हम क्या करेंगे, 15 लिख लेंगे। A की जगह जो A की वैल्यू हमने फाइंड की है 22/3, ये 22/3 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस n की जगह 15 - 1 और D की जगह 1/3। ठीक है जी, तो 1/3 ये D की जगह। तो ये वैल्यूज़ मैंने इस अंदाज में फिट कर दी। लेकिन चूंकि पहले जो हमारे पास A3 था, उस A3 की जगह हमने A की वैल्यू फाइंड की है, तो A की वैल्यू फाइंड करके वो यहाँ पे लगाने से A15 निकालना इजी हो गया है। अब A15 हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 22/3 ऐसे ही, प्लस 15 में से 1 निकाले 14/3 आ गया। अब इन दोनों को आपस में प्लस करने के लिए 3 LCM ले लें। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू ऊपर वाली जो हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगे। ये आ जाएगा 36/3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो इस तरह A15 जो है, A5 जो है ये हमारे पास 12 आ गया। तो इस तरह A15 जो है ये हमारे पास 12 आंसर आ गया। तो इस तरह जो है ये हमारा
क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। जो हमने फाइंड करना चाहते थे 15th टर्म वो फाइंड हो गई जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है विच टर्म ऑफ एन एपी। एपी में कौन सी टर्म 6, 2, -2 सो ऑन इज -146। स्टूडेंट क्वेश्चन इस अंदाज में है कि एपी के अंदर अगर ये हमारे पास 6 सीक्वेंस है 6, 2, -2 सो ऑन, अगर ये सीक्वेंस है तो कहता है कि -146 ये कौन से नंबर पे ये टर्म आती है। ये टर्म जो है -146 कौन से नंबर आती है, ये ना विच टर्म, कौन सी रकम, कौन सा नंबर। इट्स मीन कि हमने क्या फाइंड करना है, एन हमने फाइंड करना है कि कौन से नंबर पे ये टर्म आती है। चूँकि ये टर्म है लास्ट पे, एंड पे, इस टर्म को हम नाम देंगे ए एन का। ये है -146 तो इसको हम नाम देंगे ए एन का। जबकि आप जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, ए फर्स्ट टर्म होती है वो है 6 और हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होता है डी। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो 2 में से 6 माइनस करेंगे -4, तो ये हमारे पास डी निकला है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम फार्मूला लगा लेते हैं, वो फार्मूला है a + n-1 × d। तो ए एन की जगह हम क्या लिख लेंगे, -146, ए की जगह 6, एन की जगह, एन तो फाइंड करना है, एन ऐसे ही रहने दें, -1 और डी की जगह -4। अब सबसे पहले तो ये करें स्टूडेंट कि आप -146 है, यहाँ से ये 6 उठाएं, इक्वल किधर ले आएं। जब ये इक्वल किधर आएगा, इधर आके -6 हो जाएगा। यहाँ पे रह गया आपके पास ये n-1 मल्टीप्लाई बाय -4, ये बच गया। अब ये -146 और -6 ये बन गया हमारे पास -152 इज इक्वल टू, यहाँ पे है n-1 -4 मल्टीप्लाई बाय -4। मल्टीप्लाई का साइन मस्ट लगाएं ताकि पता चले ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जो नंबर इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई करता है, जब हम उसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो उधर जाके वो क्या करता है, इधर जाके डिवाइड करेगा। यानी ये -152 को डिवाइड कर देंगे -4 पे, यहाँ पे हमारे पास n-1 ओनली रह जाएगा। तो अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 3s are 12 और 3 कैरी, 4 8s are 32। तो ये आ गया n-1 इज इक्वल टू 38। अब चूँकि हमने फाइंड करना है n की वैल्यू, तो माइनस का 1 है, उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे। 38 है, -1 इक्वल की साइड पे आएगा, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह n इज इक्वल टू हमारे पास 39 जो है ये हमारे पास n की टर्म फाइंड हो जाएगी। पता चलेगा कि 39 नंबर पे ये आंसर जो है -146 जो है ये 39 नंबर पर आता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर उसको क्वेश्चन को मैं करूँ तो वो भी 100% ऐसे लिखा है, विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एपी 5 to -1, 5 to -1 so on is -118। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन की जो कंडीशन है, क्वेश्चन जो लिखने का अंदाज़ है बिल्कुल वही है जैसे कि हमने पीछे वाला क्वेश्चन अभी मुकम्मल किया है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है सारी ना। तो अब इसको बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह हम करेंगे। क्या है सबसे पहले देखिए, हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, फर्स्ट टर्म 5, उसके बाद डी, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर दें, यानी 2 - 5, ये डी फाइंड हो जाएगा। ये आ गया आपके पास -3। अच्छा, उसके बाद n हमें फाइंड करना है, विच टर्म, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी n फाइंड करना था इसमें भी ऐसे ही। और वो जो -118 है इसका नाम क्या होगा, an है हमारे पास -118। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, an
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए एन की जगह हम 118 लिख लेंगे, ए की जगह फर्स्ट टर्म 5 लिख लेंगे, प्लस एन ही रहेगा क्योंकि एन फाइंड करना है, और डी की जगह हम क्या लिखेंगे -3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 5 उठाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये है -118, ये 5 इधर आएगा, इधर आके -5 हो जाएगा, इधर रह गया आपके पास n-1 इंटू -3। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, आपको पता है दोनों वैल्यूज़ माइनस की हो तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, -118 -5, तो ये बन गया आपके पास -123 इज इक्वल टू n-1। तो अब क्या करेंगे, सॉरी उसके साथ -3 भी है, तो अब क्या करना है, हमने -3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसको उठा के इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो -123 एज इट इज़, तो ये -3 इसके ओवर में लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके ये ओवर के नीचे लग जाएगा, तो ये -123 ओवर -3, और इक्वल में आपके पास रह गया n-1। तो अब क्या करेंगे, वहाँ पे हम -23 को और 3 को कैंसिलेट कर देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, 3 1 3, तो ये आ गया आपके पास 41 और n-1। अब चूंकि n का आंसर फाइंड करना, 1 उठाएं इधर लें, इधर आके +1 हो जाएगा, तो 41 और 1 42, यानी n इज़ इक्वल टू 42, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है दोनों क्वेश्चन जो थे, ये दोनों क्वेश्चन एक ही नोयत के थे, दोनों क्वेश्चंस को मैंने इसलिए इकट्ठा करवाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों क्वेश्चन जो थे ये बिल्कुल एक ही अंदाज में, एक ही तर्ज के थे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये इस एक्सरसाइज का मुकम्मल हो गया जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, हाउ मैनी टर्म्स आर इन AP in which a is equal to 11, an is equal to 60 and d is equal to 3। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कोई ना कोई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें जो थी वो गिवन थी। एक चीज़ हमने फाइंड करनी होती थी, चूँकि हमारा जो AP का फॉर्मूला है वो ये है a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, an है, a है, n है और d है, जिसमें 3 चीज़ें यहाँ पे गिवन हैं। हमें d गिवन है, हमें an गिवन है, हमें a गिवन है, n गिवन नहीं है, n हमने फाइंड करना है। तो इसलिए जो चीज़ फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हम इसको उस तरह सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन है। an की जगह हम 68 पुट कर लेते हैं, a की जगह 11 पुट कर लेते हैं, प्लस n-1 और d की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं। तो 68 11 उठाएं इधर ले, इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा, n-1 इंटू 3 जो है ऐसे रहने दें। 68 में से 11 माइनस कर दें तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 57, और बाकी n-1 इंटू 3 एज इट इज़ 3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उठा के हम इक्वल के इस साइड पे लाएंगे, ये इधर आके ओवर में लग जाएगा, n-1 यहाँ पे रह जाएगा। अब 57 को 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 3 1 3 2 करे 3 9 27, तो इट्स मीन n-1 इज इक्वल टू 19। अब आप जो चूँकि n फाइंड करना है, -1 उठाएं इक्वल के दूसरी साइड पे लें, तो 19 + 1, तो इस तरह हमारे पास n का जो आंसर है वो आ जाएगा 20। तो n इज़ इक्वल टू 20, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस फॉर्मूले से चूँकि n हमें फाइंड करना था, तो इस तरह जो है n जो है वो हमारा फाइंड हो गया, 19 + 1 इज़ इक्वल टू 20। तो ये जो है ये 19 हमारा 20 जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन AP। क्वेश्चन 11, फाइंड 11th टर्म ऑफ AP। AP की 11th टर्म फाइंड करनी है, वेयर 2 - x,
3 माइनस 2x कॉमा 4 माइनस 3x एंड सो ऑन, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन में ये जो है 2 माइनस एक्स जो है ये फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ये सिर्फ मैंने आपको हाईलाइट किया है सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पे 2 माइनस एक्स जो है ये फर्स्ट टर्म है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है अगर हम डी फाइंड करें, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, 11 मैंने लिख दिया था 7। दूसरी चीज़ जो है वो हमें डी फाइंड करना है। डी जो है क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर देंगे। अब दूसरी वैल्यू जो है वो 3 माइनस 2x है और उसमें से 2 माइनस एक्स माइनस कर दें। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस है। अब मैंने ब्रैकेट लगाई इसीलिए थी कि चूंकि जब ब्रैकेट ओपन होती है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1 और माइनस का 2 है प्लस का 1 है, माइनस 2 में से 1 निकाल दें माइनस का 1x आ जाएगा। तो d जो है ये हमारे पास 1 माइनस x आ गया। और 11th टर्म जो है a11 ये हमें फाइंड करना है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे a11 ये हमें फाइंड करना है। तो आइए हम AP का जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा हुआ है, इसको फिर लिख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an, अब क्या करेंगे, an की जगह हम a11 लिख लेंगे क्योंकि 11th टर्म फाइंड करनी है। और इधर a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमने देखा ये 2 माइनस एक्स जो है ये फर्स्ट टर्म है। और n जो है वो 11 है, 11 माइनस 1 और d की जगह ये हमने निकाला 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। यहाँ पे एक मिसिंग होगी, वो ये कि यहाँ पे प्लस है तो 2 माइनस एक्स प्लस 11 माइनस 1। अब 11 में से 1 निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 10 1 माइनस एक्स, ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, ये 10 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा a11 2 माइनस एक्स एज इट इज़ और 10 1s are 10 और 10x से मल्टीप्लाई करेगा 10x। बल्कि इसकी भी ब्रैकेट अगर हम ओपन कर दें तो कोई इशू नहीं है। ये 2 माइनस एक्स एज इट इज़ प्लस 10 ने 1 से मल्टीप्लाई किया 10 ने x से मल्टीप्लाई किया 10x। तो अब यहाँ पे 2 और 10 ये हो गया हमारे पास 12 और 10 माइनस का 1x भी माइनस का माइनस 10 माइनस 10 माइनस 11x। तो इस तरह हमारे पास जो है a11th यानी 11th वाली जो टर्म है वो आ गई है 12 माइनस 11x। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ये आंसर आ गया जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है यह मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा फाइंड द nth टर्म ऑफ AP की nth टर्म फाइंड करनी है, जबकि हमें ये एक जनरल फॉर्म क्वेश्चन दी है। यानी हमें जो है ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दी है an माइनस 5 3n प्लस 9। अब स्टूडेंट nth फॉर्म जो होती है ना, nth फॉर्म की असल में शक्ल ही होती है an। हमें इस फॉर्म में आंसर निकालना है, nवीं रकम कह सकते हैं, nth टर्म कह सकते हैं। जैसे लिखे nth टर्म फाइंड करें, फाइंड द nth टर्म। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखें ये n माइनस 5 है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू n प्लस 5, या ऐसे भी कर सकते हैं, पुट की जगह आप रिप्लेस लिख लें, रिप्लेस n बाय n प्लस 5। चलें ये सही है, रिप्लेस n बाय n प्लस 5 यानी n की जगह पे n प्लस 5 लिख लें, n की जगह पे n प्लस 5 लिख लें, यानी n की जगह n प्लस 5 लिख लें, माइनस 5 ऐसे ही
इज इक्वल टू 3, इधर भी n की जगह n+5 लिख लें प्लस 9। तो अब इसको स्टूडेंट जब हम क्या मज़ीद सॉल्व करेंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास an बचेगा। ये देखें a और n बच गया, और यहाँ पे 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3n से मल्टीप्लाई करेगा 3n, 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा 15 प्लस 9। तो इस तरह an जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3n 15 और 9 24। तो ये हमारा जनरल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा कि ये क्वेश्चन जो था दीगर क्वेश्चन से बिल्कुल हट के था। तो इसमें हमने जस्ट किया यही है कि हमें एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, तो हमने इस n की जगह पे n+5 लिख लिया था। n+5 लिखने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो गया, बाकी an बच गया। यही हम फाइंड करना चाहते थे nth टर्म, और जबकि इधर भी n की जगह पे हमने n+5 लिखा है। 3 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3n से मल्टीप्लाई करेगा 3n, 3 5 15, और 15 और 9 को प्लस करेंगे 24। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा nth टर्म का। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड द nth टर्म। इसमें भी n टर्म फाइंड करनी है। फाइंड nth टर्म ऑफ AP। इसमें भी AP की nth टर्म फाइंड करनी है। वेयर जो हमें गिवन है वो है 3/4 पावर 2, 3/7 पावर 2, 3/10 पावर 2, आगे डॉट्स है, सो ऑन क्वेश्चन ऐसे चलेगा। तो हमें ये सीक्वेंस गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि nth टर्म फाइंड करें। अब देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर हम देखें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर और एक्सपोनेंट पावर, अगर हम न्यूमिनेटर को देखें तो न्यूमिनेटर 3 3 3 3 सेम आ रहा है, एक्सपोनेंट 2 2 2 ये भी सेम आ रही है, जबकि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? नीचे डिनोमिनेटर में 4 7 10 इसमें डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन कि अगर इसका nth टर्म फाइंड आंसर फाइंड करेंगे ना, तो उसमें ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर 3 और एक्सपोनेंट 2 ऐसे ही रहेगी। जो चेंजिंग होगी वो ओवर के नीचे होगी डिनोमिनेटर में। अगर चेंजिंग ओवर के नीचे होती है तो हम क्या करते हैं, हम जो nth टर्म का सीक्वेंस है, ये जो हमें सीक्वेंस दिया है, इसकी nth टर्म जो है वो डिनोमिनेटर की निकालेंगे। आई मीन के हम 4 7 10 इसको हम उस ब्रैकेट से बाहर निकाल के हम इसका सीक्वेंस अलग से लिख लेंगे। इसका सीक्वेंस जब ऐसे लिख लेंगे, अब इसको हम नॉर्मली जो हमारा AP का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ डाल के हम इसको सॉल्व करेंगे। AP का फॉर्मूला है A + n - 1 × D। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, और इसमें D जो है वो 7 - 4 = 3 है, ठीक है। और nth टर्म हमने फाइंड करनी है। देखिए AN ऐसे ही, फर्स्ट टर्म 5 प्लस n की जगह n ही रहेगा, -1 × D की जगह 3, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, 3 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। AN 5 ऐसे ही, प्लस 3 ने n से मल्टीप्लाई करेगा 3n, 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3 1 = 3। तो इस तरह AN = 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 2 + 3n। ये हमारे पास इस जनरल फॉर्म का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। AN 2 + 3n। अब चूंकि ये जो वैल्यू थी 4 7 10 ये ओवर के नीचे वाली थी, इट्स मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो फाइनल सोल्यूशन आएगा nth टर्म का वो ये आएगा कि ऊपर 3 ही रहेगा, ओवर के नीचे nth टर्म आ जाएगी 2 + 3n। और इसके एक्सपोनेंट, आपको एक्सपोनेंट का पता है सबकी सेम थी, एक्सपोनेंट 2 सबकी सेम है, लिहाजा इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो AN 3/2 + 3n की पावर 2, ये इसका nth टर्म में फाइनल सोल्यूशन आंसर जो है फाइंड हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो हम अब यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, क्वेश्चन 10, इफ द nth टर्म, if the nth term
of AP is 3n minus 5, then find the AP. अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है हमें गिवन है, इफ द nth टर्म ऑफ AP दिस, यानी nth टर्म जो है, यानी हम इसको यूं कह सकते हैं nth टर्म मीन 3n माइनस 5 जो है ये nth टर्म है, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं, इस फॉर्म में ले लिया। अब हमें कहा जा रहा है AP फाइंड करें। AP क्या है? आगे तो किसी क्वेश्चन में हमने AP नहीं फाइंड किया। व्हाट इज AP? AP जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जमाई सिलसिला, यानी हमने वो सीक्वेंस फाइंड करना है जिसकी ये nth टर्म है। तो nth टर्म हमें सीक्वेंस फाइंड करने के लिए, AP मालूम करने के लिए क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी n की जगह पे हम बदल बदल के वैल्यूज पुट करेंगे। मसलन an है, n की जगह 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म निकल आएगी 3 इंटू 1 माइनस 5, 3 1 जा 3, 3 में से 5 निकालेंगे -2 आ जाएगा। a2 पुट करेंगे, 3 इंटू n की जगह पे 2 पुट किया तो 3 2 जा 6, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया। इसी तरह थर्ड टर्म 3 पुट कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 में से 5 4, फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे तो 3 4 जा 12, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास जो AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो है -2 1 4 7 सो ऑन। आगे आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ पुट करके इसका जो है फाइनल मज़ीद आगे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आगे मज़ीद जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक ही इसका जो है ये फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये इसका AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये फाइंड हो गया। तो नाउ स्टूडेंट अब हमारा जो है ये टॉपिक जो है क्लोज़ हो गया, आज की वीडियो भी मुकम्मल होगी। एक्सरसाइज 7.2 जो है इसके रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन जो है ये मैंने आपसे डिस्कस किए। आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद भी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मैथ को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होता जाएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।